आलमी मंडी में खाम तेल के निर्खों में होशरुबा इजाफे के असरात। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फिर बढ़ा दी गईं। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में ₹6.51 फी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत ₹399.86 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल का निर्ख ₹19.39 फी लीटर बढ़ा दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹399.98 फी लीटर मुकर्रर। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी, इतलाक भी हो गया। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से कबल पंप्स पर कतारें लगी रहीं। मुख्तलिफ शहरों में कई पेट्रोल पंप्स पर फरोख्त रोक दी गई। पेशावर में बेशतर पंप मालिकान ने पेट्रोल फरोख्त करने से इनकार कर दिया। शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के पेट्रोल पंप्स पर शहरियों का रश। ज़िलाई इंतजामिया के मुताबिक शहर के तमाम पंप्स पर पेट्रोल का स्टॉक वाफिर मिकदार में मौजूद है। कोई फ्यूल पंप जरूरत से कम पेट्रोल दे तो फौरी आगाह करे। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन ने हड़ताल की खबरों की तरदीद कर दी। वाइस चेयरमैन नुमान अली भट्ट ने कहा, 1 से 5 मई तक पेट्रोल पंप्स की हड़ताल की अफवाह बेबुनियाद है। मुल्क भर में तमाम पेट्रोल पंप मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक 1 मई से पेट्रोल पंप्स की बंदिश की खबर में कोई सदाकत नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की फ्राहमी बिला तातुल जारी रहेगी। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने कहा, मुल्क में 28 दिन के पेट्रोल और 34 रोज के डीजल के ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म का मुआशी तौर पर कमजोर तबके को रिलीफ की फराहमी जारी रखने का फैसला। मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की तौसी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुसाफिर गाड़ियों और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा रोका जाए। मुस्तहिक अफराद तक बराह रास्त समरात पहुंचाने के लिए इक़दामात की निगरानी यकीनी बनाई जाए। सूबाई हुकूमतों के ताउन से मुश्किल हालात में आम आदमी के लिए अरबों का कौमी रिलीफ पैकेज दिया। मौजूदा सूरत हाल में जिस कदर मुमकिन हो सका अवाम को रिलीफ फ्राहम करते रहेंगे। मुश्किल हालात में अवाम को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से पैदा सूरत हाल। वज़ीर आला सिंध भी अवाम को रिलीफ की फराहमी जारी रखने के लिए पुरअज़्म। मुराद अली शाह ने मोटरसाइकिल मालिकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तौसी कर दी। मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी की मुद्दत खत्म हो रही थी। मुराद अली शाह कहते हैं, पेट्रोलियम कीमतों के तनासुर में मोटरसाइकिल मालिकान को दी जाने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। वज़ीर आला सिंध ने पेट्रोल की बढ़ती कीमत के बायस फी मोटरसाइकिल 2000 रुपए की सब्सिडी दी थी। अमरीका का ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। बरतानवी खाम तेल की कीमत 8% इजाफे से $124 फी बैरल तक पहुंची। अमरीकी खाम तेल की कीमत 7% इजाफे से $110 फी बैरल तक गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत बाद में कम होकर $111, WTI की कम होकर $105 पर आ गई। ईरान मुआहिदा करने के लिए बेकरार है। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। ईरान की क़यादत को ख़त्म कर दिया, उनकी मईशत तबाह हो रही है। ईरान पर लगाई गई पाबंदियां कामयाब हैं। हम नहीं जानते कि ईरान पर कौन हुकूमत करता है, सिर्फ इतना बता सकता हूं, ईरान एक मुआहिदा करना चाहता है। हमने ईरान की 90% मिसाइल फैक्ट्रीज तबाह कर दी। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाकिस्तान भारत जंग बंद कराने का तस्करा। कहा, पाकिस्तान और भारत की जंग में 11 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तान के वजीर आजम ने मेरी तारीफ की। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा, मैंने जंग रुकवा कर करोड़ों जिंदगियां बचाई। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के नए मंसूबे। ट्रंप ने ब्रीफिंग तलब कर ली। सेंटकॉम ने ईरानी अहदाफ पर मुख्तसर और ताकतवर हमलों की एक लहर का मंसूबा तैयार कर लिया। मुमकिन तौर पर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है, जिसका मकसद ईरान पर मुज़ाकरात में लचक दिखाने के लिए दबाव डालना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर को सेंट्रल कमांड के सरबरा एडमिरल ब्रेड कूपर मंसूबे पर ब्रीफ करेंगे। अमरीका का ईरान के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने पर भी गौर। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सेंटकॉम ने
डार्क ईगल मिसाइल मशरिक वस्ता भेजने की दरखास्त की है, जिस पर अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। इक़दाम का मकसद ईरान के अंदर गहराई में मौजूद मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाना। अपनाए हुर्मुज़ का नया बाब खुल चुका। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनेई कहते हैं खित्ते में अदम इस्तेकाम की बड़ी वजह अमरीका है। तेहरान खलीजी खित्ते की सलामती को यकीनी बनाएगा। खलीज फार्स का मुस्तकबिल अमरीका के बगैर रोशन होगा। अपनाए हुर्मुज़ के लिए नए इंतजामी असूल नाफिज किए जाएंगे। खित्ते में गैर मुल्की अनासर के लिए कोई जगह नहीं। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा ईरानी बंदरगाहों की राह में रुकावट नाकाम होगी। बहरी नाकाबंदी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। बंदरगाहों में मुदाखलत खित्ते की सलामती के खिलाफ इक़दाम है। खित्ते के ममालिक की सलामती अव्वलीन तरजीह है। बहरी नाकाबंदी का मकसद ईरान को कमजोर करना है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने कहा है ट्रंप ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। सूरत हाल इतनी नहीं बिगड़ी कि तेल के ज़खायर गुंजाइश तक पहुंच गए हों। अमरीकी इक़दामात से सिर्फ तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। अमरीकी इक़दामात ने तेल की कीमतें $120 फी बैरल तक पहुंचा दी। तेल की कीमतें अब $140 तक जा सकती हैं। जल्द ऐसा असलहा इस्तेमाल करेंगे जिससे दुश्मन काम उठे। जदीद हथियार दुश्मन के बहुत करीब है। उम्मीद है उन्हें दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। दुश्मन बहरिया अरब से हुर्मुज़ की जानिब बढ़ा तो तेज रद्द अमल देंगे। ईरानी बहरिया के कमांडर शाहराम ईरानी की वार्निंग, कहा नए हमलों पर अमरीका के बड़े जहाज़ों को तबाह कर दिया जाएगा। ईरानी बहरिया हैरान कुन हिकमत अमली इख्तियार करेगी। आबनाए हुर्मुज़ को बहरिया अरब के समत से बंद कर दिया। अमरीकी फोर्सेज आगे बढ़ी तो सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। दुश्मन ये समझता था वो कम वक्त में जंग का नतीजा हासिल कर लेगा। दुश्मन का ये अंदाजा अब फौजी यूनिवर्सिटीज में मजाक बन चुका। शहदा के बदले के लिए आखिरी कतरा खून तक मुत्तहिद हैं। अपने अहदाफ अपडेट कर रहे हैं। जंग को अभी अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ को आबनाए ट्रंप करार दे दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर नक्शा शाया कर दिया जिसमें आबनाए हुर्मुज़ को नए निज़ाम और नए नाम से जाहिर किया गया। अमरीकी सदर पहले भी एक तकरीर में आबनाए ट्रंप की इस्तिलाह इस्तेमाल कर चुके। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी सदर को जवाब, ट्रंप की पुरानी वीडियो शेयर कर दी जिसमें ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ को आबनाए ट्रंप कहने को गलती तस्लीम किया था। अब्बास इराक़ची ने लिखा ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ की दुरुस्त इस्तिलाह खलीज फार्स इस्तेमाल करते हैं। स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा ईरान हुर्मुज़ पर कंट्रोल से खित्ते को अमरीकी असर रसूख से आज़ाद करेगा। आबनाए हुर्मुज़ से यूरोपी नौआबादियाती कुव्वतों को निकाला था। इस फतह की याद में यौम खलीज फार्स मनाते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयां 13 खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की 2 कोशिशें नाकाम बना दी। महमद में अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश करने वाले खारजी गिरोह की नकल और हरकत पर पकड़ ली गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की महारत से की गई कार्रवाई में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल ख्वारिज के 8 ख्वारिज हलाक हुए। शुमाली वज़ीरिस्तान में भी अफगान सरहद से ख्वारिज की दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 5 ख्वारिज को हलाक कर दिया गया। कार्रवाइयां तस्दीक करती हैं अफगान तालिबान हुकूमत मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट में नाकाम है। अफगान तालिबान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे और सरजमीन को ख्वारिज के इस्तेमाल से रोके। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। रावलपिंडी में तेज बारिश हुई। मानसेरा और गिरदोनवा में बारिश और तूफानी जालाबारी। पहाड़ी इलाकों में बारिश और जालाबारी से मौसम सर्द हो गया।